नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी की 2 टूक, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों को डरने की जरूरत नहीं। वाराणसी के चंद्रा चैम्बर्स स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान चलाया गया और रैली निकाली गई। यह रैली मुख्य प्रबंधक विजिलेंस गोविंद सर और क्षेत्र महाप्रबंधक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी के नेतृत्व में निकाली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है और 31 अक्टूबर से लेकर के 6 दिसंबर तक बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी के क्रम में हमारे अंचल प्रमुख के निर्देश पर आज ये वाकाथॉन का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से लेकर के कचहरी के पास जो है महात्मा गांधी का है वहाँ पे जाएगा। फिर हम लोग वाकाथॉन करते हुए यहाँ तक आएंगे। ये आज इस बार का जो थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत का ये थीम CBC द्वारा दिया गया है। हर वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशानुसार 31 अक्टूबर से 1 सप्ताह तक 31 अक्टूबर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, 1 सप्ताह के लिए सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जाता है बिजनेस अवेयरनेस की। और इस अभियान में सभी सरकारी विभाग सभी सरकारी कर्मचारी भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि जनता में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चलाना है, जागरूकता क्रिएट करना है, ताकि भारत एक विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सके। और ये जो दीमक है जो समाज को देश को खोखला कर रही है भ्रष्टाचार की, उसको से हम मुक्ति पा सकें। चंदौली जनपद के घुरहूपुर में बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। बौद्ध स्थल की खोज करने वाले खोजी पत्रकार सुशील त्रिवेदी को दी विनम्र श्रद्धांजलि। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर बोले कैबिनेट मंत्री, समय आने पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लाया जाएगा विशेष कानून। सभा स्थल से विशेष संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ कि मैं दूसरी बार आया, एक बार मैं बहुत पहले आया था। अब मेरा दुर्भाग्य है कि बीच में इतना लंबा वक्त हो गया और इतने समय के बाद आज मैं दूसरी बार आया। लेकिन फिर हो सकता है भगवान गौतम बुद्ध की यही रचना हो, यही उनकी मर्जी हो, ऊपर वाले की यही मर्जी हो। लेकिन आज आए हैं तो आज फिर से एक बार मैं बड़े ही मन से और बहुत ही श्रद्धा के साथ मैं ऐसे खोजी पत्रकार स्वर्गीय सुशील त्रिवेदी जी को भी मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कि हम लोग इस समय बिहार और यूपी के बॉर्डर पर खड़े हैं और तकरीबन 15-20 बरस पहले यहाँ के पहाड़ियों पर भगवान गौतम बुद्ध की उपस्थिति के कुछ निशान मिले। यहाँ चकिया विधानसभा और यहाँ घुरहूपुर गांव के लोगों ने हर वर्ष की भांति बुद्ध महोत्सव मनाने का फैसला किया। उसमें शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला है। उसी कार्यक्रम में आज यहाँ आना हुआ, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ और बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम हमारे जो संत महात्मा हैं उनके भी विचार सुनने का अवसर मिला। इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए। देखिए, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की होने जा रही है। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं गए ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। उनके उम्मीदवार की हार सुनिश्चित है। हो सकता है इसके डर की वजह से न जा रहे हैं। सरकार पर आरोप जो उनके द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, इतना हम लोग जरूर कहना चाहते हैं कि जमीन की सच्चाई को जानने का प्रयास करें।
जनहित की जो भावना है उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, नहीं तो एक दिन उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म होने को है। मंत्री जी, यह चंदौली जनपद का दुर्गम स्थल है जहाँ गुरहुपुर में मिला है बौद्ध स्थल, इसके विकास के लिए क्या है? इसके विकास के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मुझे चर्चा करनी है। और यहाँ चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि यह स्थान पहाड़ी पर स्थित है और वन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, तो यहाँ जो एनजीटी की प्रॉब्लम है, जो वन विभाग के प्रतिबंध की जो समस्या है, इस पर बात करेंगे। और एक दिन मैं पर्यटन मंत्री और वन मंत्री इन लोगों के साथ भी और इन विभागों के जो हमारे एसीएस हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, उन लोगों के साथ भी एक बैठक में बुलाऊंगा और पहले कुछ जो प्रयास हुए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर भी चर्चा करेंगे। और यही प्रयास है क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के नाम से ये स्थान जुड़ गया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस कानून को भी लाएंगे। क्या समझा जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इससे पहले सरकार लाएगी? नहीं, आईपीसी में अगर उसकी आवश्यकता महसूस होगी, अगर हमारे पुराने जो कानून हैं, हमारे जो नियम हैं, अगर वो हमारे मीडिया के साथियों की सुरक्षा करने में अपर्याप्त महसूस होंगे तो निश्चित हम उनके सुरक्षा का भी कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। थैंक यू। गुजरात उपचुनाव में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, हिमाचल के साथ आएंगे नतीजे। प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए समान शिक्षा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने याचिका को बताया निराधार। 10 दिसंबर को होंगे भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने नई समय सीमा की दी मंजूरी। यस बैंक फ्रॉड केस में डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल बधावन ने मांगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले एम्स में होगी जांच। सूरत में डंपर चालक ने किया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। लखनऊ के प्रिंस मार्केट के बिल्डिंग में बुझने के बाद दोबारा लगी आग, मची हड़कंप। योगी सरकार यूपी को बनाने जा रही है डेटा सेंटर का हब, ग्रेटर नोएडा के बाद अब और 7 खोले जाएंगे। यूपी में जल्द खुलेंगे 276 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, सरकार ने जारी किए 83 करोड़ रुपए। चंदौली में व्यवसायी को गोली मारने वाले बदमाशों ने वाराणसी से चोरी की थी बाइक, 1 से 2 मिनट तक की थी बात। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे प्लास्टिक पार्क में होंगे बड़े निवेश, मिलेगा रोजगार। वाराणसी के ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा मामले में 11 नवंबर और पुरातात्विक सर्वेक्षण में 14 नवंबर को होगी सुनवाई। जौनपुर में बदलापुर महोत्सव के दौरान अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में पथराव से मची भगदड़, हुआ तोड़फोड़ और हंगामा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले पर हमला, पैर में लगी गोली, मौत के घाट उतारने आया था हमलावर, पुलिस को दिए बयान में किया खुलासा। वाराणसी में अब गांव से शहर तक कमिश्नरेट, जनपद में बढ़ जाएगी पुलिस सर्किल और जोन की संख्या। वाराणसी में देव दीपावली के पहले गंगा घाट एक दूसरे से जुड़े, रंगाई पुताई शुरू होने से निखरने लगी सुंदरता। बांग्लादेशी आतंकियों के 2 और साथी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने सहारनपुर लाकर पूछताछ के बाद की कार्रवाई। कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों पर मेहरबान अरविंद केजरीवाल सरकार, मिलेंगे 5000 रुपए। कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों पर मेहरबान अरविंद केजरीवाल सरकार। भारती श्री रामायण धीरति कलित ललित भारती।
ये कार्यक्रम अर्ध क्रांति मंच के बैनर तले किया जा रहा है। राम राज्य की स्थापना है, राम जी की कथा और बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री जयप्रकाश जी अध्यक्ष जी का एक मुहिम छेड़ा है उन्होंने, और उसी सत्याग्रह आंदोलन से उन्होंने किया है। और आंदोलन के साथ साथ राम जी की कथा, राम राज्य की स्थापना हो, देश में सुधार हो, बेरोजगारी हटे और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो, यही कार्यक्रम, यही इच्छा है कार्यक्रम की। जय जय सीताराम। मजदूरी के बदले प्रधान ने मांगा पैसा। गुस्साए ग्रामीणों ने चंदौली जनपद के साहबगंज में बीडीओ के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। साहबगंज से सुजीत तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हैं? इलिया के हैं। क्या मामला है, यहाँ धरने पे बैठे हैं? सर वनवासी तो आवास तो मजदूरी तो नहीं मिला। वनवासी आवास में काम किए थे लोग? जी हाँ, आवास में आवास मिला है सर, मजदूरी बाकी लोग प्रधान सिक्योरिटी देता नहीं है, 5 देता मरता। क्या 5,000 रुपया वो मजदूरी देने के लिए? जी हाँ, नरेगा। कौन सेक्रेटरी है? अनिल पटेल रहता रहा। अनिल पटेल जी। और वीडियो साहब क्या गए? सर वीडियो डीएम महोदय से कर ली सर, अब वीडियो महोदय से वीडियो साहब से मिले तो क्या बोले? जी यह हेला हवाले के 4 बात क्या कहते हैं? तब अब 2-4 दिन के बाद क्या क्या मामला है आपका? सर हमारे यहाँ सर गौशाला से मामला है सर। जी क्या है उसमें गौशाला? एस्टिमेट बंदल, एमडी बंदल सर। हाँ। सर जमीन पर बंद न ओसा सर न पैसा मिलल न मजदूरी मिलल साहब। तो कैसे बना उसको, कैसे आपने एडमिट कराया? जी सर सिक्योरिटी 20 बार गई प्रधान बनवा नहीं सर किसान आदमी किंतु गुप्ता बनवा देना। दूसरा दुकान में पैसा उधारी चावल बेच के सर बंदल, तो एस्टिमेट बंदल सर, एमडी बंदल सर 20,000 रुपया दे देना। किंतु कौन मांगा 20,000? प्रधान सिक्योरिटी सर दोनों लोग सर 20,000 पहले था, 20,000 बाद में दोनों अधिकारियों को देना। ऊपर वीडियो साहब को देना है ये क्या करके? जी हाँ। मैं दिनेश कुमार एक मामला है मुबारकपुर में कि गांव सभा के द्वारा आवास, शौचालय, नाले जो भी विकास कार्य है वो उस गांव सभा में जंगल की भूमि पर करार दिए गए। क्या इस संबंध में आपको क्या कहना है? अब जंगल की भूमि के विषय में जितनी बताएगी जी। अगर मामला आता है कि ये जंगल की भूमि है उसी के निर्माण कार्य हुआ है तो आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अगर इस तरह का बिजली से मेरे यहाँ मामला आता है तो मैं जो उचित होगा वो अवगत कराएंगे। और वाराणसी में देव दीपावली के पूर्व गंगा टास्क फोर्स और सामाजिक संगठनों ने कसी कमर, चलाया स्वच्छता अभियान।